हेलो एवरीवन। आज के इस बीएससी फाइनल ईयर के वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक सॉइल के बारे में, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में सॉइल ऑर्गेनिजम्स या मृदा जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी प्रकार के मृदा घटक या जो सॉइल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें सॉइल ऑर्गेनिज्म का जो है वो एक विशेष स्थान है। और मृदा जीवों में जो है विभिन्न पादप है और जंतु प्रजातियां हैं, जिससे सॉइल फ्लोरा और सॉइल फौना बनता है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर कॉल्ड सॉइल ऑर्गेनिजम्स। जो सूक्ष्म जीव मिट्टी में या मृदा में उपस्थित होते हैं उन्हें हम मृदा जीवाणु या सॉइल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दीज सॉइल ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। ये जो मृदा जीव होते हैं ये कार्बनिक पदार्थों के ऊपर जो है वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, या ये भोजन जो है कार्बनिक पदार्थों के ऊपर करते हैं जो कि मृदा के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसा कि इस टेबल में दर्शाया गया है, सॉइल फ्लोरा और सॉइल फौना। फ्लोरा का मतलब है वनस्पति और फौना का मतलब होता है जीव जंतु। तो सूक्ष्म जो वनस्पतियां हैं जो मिट्टी में पाई जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो पहले आता है बैक्टीरिया, यानी जो जीवाणु हैं मिट्टी में पाए जाने वाले, वो इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरे आते हैं सॉइल फंजाई, यानी कि मृदा में पाए जाने वाले कवक। फिर आते हैं सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज़, यानी एक्टिनोमाइसिटीज़ के सदस्य जो है वो सॉइल में पाए जाते हैं मिट्टी में, वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं एल्गी, यानी शैवाल, जो मिट्टी में पाई जाती है। फिर आते हैं रूट, यानी जड़ें, राइजोइड्स एंड राइजोम ऑफ हायर प्लांट्स, यानी जो उच्च पादप हैं उनमें राइजोम और जो राइजोइड्स पाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी ये राइजोइड्स या मूलाभास जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है सॉइल फोना। सॉइल फोना में आते हैं प्रोटोजोन्स, यानी छोटे एक कोशिकीय जो जीव है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और फिर आते हैं निमेटोड्स। निमेटोडा के जो जंतु है जैसे ये केंचुए हैं वो भी मिट्टी के अंतर्गत अंदर जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए ये भी इसके अंदर शामिल है। इसके बाद आते हैं इंसेक्ट्स एंड माइट्स, यानी जो कीट हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत, और दीमक वगैरह ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आते हैं रोडेंट्स एंड अर्थवॉर्म्स, कुछ जो चूहे हैं यानी जितने भी बिल बना के रहने वाले चूहे, और उसके साथ में अर्थवॉर्म्स या केंचुए। फिर आते हैं बरोविंग वर्टिब्रेट्स, तो ऐसे कशेरुकी जो बिल बना कर रहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स आ जाते हैं या दूसरे मोल्स वगैरह ऐसे प्राणी होते हैं जो बिल बना के रहते हैं। तो ये दोनों जो है सॉइल फ्लोरा और सॉइल फोना, ये दोनों मिलके सॉइल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। Many of these soil organisms are stable, many are mobile, but some are held in colloidal films of the soil particles. इनमें से जो कुछ सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ स्थायी होते हैं, कुछ जो है वो गतिशील होते हैं, और कुछ जो है वो कोलाइडल फिल्म या परतों के रूप में सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ, माइट्स एंड इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ मूविंग ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोटोजोन्स है, माइट्स है और इंसेक्ट या कीट जो आते हैं ये सभी गतिशील जो है वो जीवों के अंतर्गत आते हैं। दे मूव इन और ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल इन सर्च ऑफ फूड। तो ये सरफेस के ऊपर या अंदर जो है वो गति करते हैं भोजन की तलाश में। तो ये इसके अंदर मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अर्थवॉर्म्स बाय द बरोइंग हैबिट मेक द सॉइल लूज एंड फर्टाइल। तो जो केंचुए होते हैं उनमें बरोइंग हैबिट होती है, यानी बिल बना के रहने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो है मृदा को ढीली बनाते हैं तथा उसको उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ सॉइल फंजाई आर फाउंड इन एसिडिक सॉइल्स, यानी कि जो अधिकांश सॉइल फंजाई होती है मृदा कवक, ये अधिकांशतः अम्लीय जो है वो मिट्टी में पाई जाती है। तो फंजाई जो है वो एसिडिक मीडियम में पाई जाएगी। फिर आता है एक्टिनोमाइसिटीज प्रीफर सेलाइन सॉइल्स एंड सॉइल बैक्टीरिया ग्रो फेयरली वेल इन न्यूट्रल सॉइल्स। तो जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं ये मोस्टली लवण युक्त जो मृदा होती है उसमें अधिकांशतः ये पाए जाते हैं, और जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं यानी जो जीवाणु हैं वो अधिकांश उसमें पाए जाते हैं जहाँ पर उदासीन मृदा होती है, यानी न्यूट्रल सॉइल
पाई जाएगी। रिचली सप्लाइड विद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और ऐसी मृदा में जो है वो अधिक कार्बनिक पोषक तत्व उपस्थित हो, या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमस युक्त जो उदासीन मृदा होती है उसमें सॉइल बैक्टीरिया जो है वो अधिकांश पाए जाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल एट वेरिएबल डेप्थ। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मृदा में अलग अलग गहराई में जो है वो पाए जाते हैं। Algae are found in the top layer of the soil under the condition of constant shade and moisture। तो जो एल्गी या शैवाल जो होती है वो पाई जाती है इसकी सबसे ऊपरी सतह पर, टॉप लेयर के ऊपर ऑफ द सॉइल, मृदा की, अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट शेड, यानी कि ऐसी सिचुएशन में ये पाई जाएगी जहाँ पर अधिकांश छायादार जो है वो स्थान होता है, और वहाँ पर मॉइस्चर या फिर जो है नमी या आर्द्रता जो है वो अधिक रहती है। तो ऐसे स्थानों पर सॉइल के अंदर जो है वो एल्गी पाई जाती है। It is estimated that in soil microflora, bacteria form about 90% of the total microbe population। तो जितने भी सूक्ष्म जीव है मृदा के अंदर, यह अनुमान लगाया जाता है कि इसमें अधिकांश यानी 90% जो भाग है वो सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा जो है वो माइक्रोफ्लोरा या सूक्ष्म जो प्रजातियां हैं पौधों की, उनमें ये सबसे अधिक पाई जाती है। फंजाई एंड एल्गी टुगेदर रिप्रेजेंट ओनली 1%। तो जो फंजाई और एल्गी है ये दोनों मिला के टोटल 1% जो है वो पाई जाती है। एंड एक्टिनोमाइसिटीज़ कवर 9%, और एक्टिनोमाइसिटीज़ के जो सदस्य हैं ये लगभग 9% पाए जाते हैं। डेंसिटी ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन या इनकी जो संख्या है ये प्रभावित होती है जलवायुवीय कारकों के द्वारा। फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशन कवर। तो इनकी मात्रा या जो संख्या है वो मिट्टी के भौतिक व रासायनिक प्रवृत्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है, और वेजिटेशन कवर के ऊपर भी, यानी कि वहाँ पर कितनी वनस्पति उपस्थित है, अधिक वनस्पति है या कम वनस्पति। तो ये सभी फैक्टर्स जो है वो इनकी पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स की, यानी पेड़ पौधों के लिए मृदा जीव जो होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट आता है डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीज प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल फॉर्म्स। यानी ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उनका डीकम्पोजिशन करते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, तथा ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स को जो है वो उपलब्ध फॉर्म्स के रूप में, यानी कि ऐसे प्रकारों में ये बदल देते हैं जो कि प्लांट्स को उपलब्ध हो सकें। तो ये हमेशा जो है वो इनकी मात्रा को बढ़ाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करके सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसको पेड़ पौधे जो है वो आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा आता है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स होते हैं विष या विषैले पदार्थ। तो सभी मृदा जीव जो होते हैं वो पौधों के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। इनमें से कुछ मृदा जीव जो है वो इन सजीवों के लिए या फिर प्लांट्स के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो इनमें कुछ कवक प्रजातियां भी आती है जो हानिकारक है। तो इस प्रकार के हानिकारक जो विषालु पदार्थ हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं, और उनसे जो है वो फोना और फ्लोरा दोनों को ही नुकसान होता है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेज, यानी वृद्धि उत्तीबक पदार्थों का उत्पादन करता है, यानी ऐसे पदार्थ जो प्लांट्स की ग्रोथ को जो है वो बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। तो इनमें से कुछ अनेक कवक जो होते हैं वो इस प्रकार से पदार्थों का उत्पादन करते हैं जिसका उपयोग जो है वो पौधों की जड़ों के द्वारा किया जाता है, और इसके द्वारा क्या होता है कि इन पौधों की जड़ों में जो है वो तेज़ी से वृद्धि होती है। तो ये जो है इस प्रकार से सहायता करते हैं। इसके बाद आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना मृदा के अंदर। तो अनेक जीवाणु जैसे राइजोबियम है, तो ये क्या करते हैं अतिरिक्त मृदा में जो है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का अकार्बनिक यौगिकों के रूप में मृदा के अंदर जो है वो स्थिरीकरण करते हैं, और मृदा को जो है वो फर्टाइल बनाते हैं या उपजाऊ जो है वो बनाने में सहायक होते हैं। तो ऐसे जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन स्थायी कारक जीवाणु या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो कहलाते हैं। अगला पॉइंट है मिक्सिंग ऑफ सॉइल,
या मृदा मिश्रण जो है वो होता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर जो है वो सर्वाधिक जो योगदान देते हैं वो बिल बनाकर रहने वाले जंतु जो है वो मृदा मिक्सिंग में सहायक होते हैं। तो जैसे केंचुए हैं, केंचुए बिल बनाकर मिट्टी के नीचे रहते हैं, तो वो मिट्टी को खाकर एक्सक्रीटा या मल के रूप में जो है वो बाहर निकालते हैं। तो भूमि की सतह में इनके ऊपर जो है वो नीचे गतिशील होने की प्रक्रिया से मिट्टी के मिक्सिंग में या मृदा के मिश्रण में सहायता मिलती है। तो ये जो है मिक्सिंग के अंदर भी सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स। केंचुओं के अलावा मृदा में जो बिल बनाकर रहते हैं प्राणी, जैसे घोंघे या स्नेल्स जो होते हैं, या निमेटोड्स है, दूसरे आर्थ्रोपोड्स है और चूहे हैं, ये भी जो है सभी मिलकर मृदा मिश्रण में जो है वो योगदान देते रहते हैं। इसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट इन सॉइल एरेशन, या मृदा वातन में जो है वो ये वृद्धि करते हैं। तो बिल बना के रहने वाले जैसे केंचुए हैं, चूहे हैं, ये जो है मिट्टी को हमेशा खोदते हैं, तो उससे मिट्टी जो है वो ढीली होती है, उनके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो हमेशा बढ़ता है। तो स्पेस बढ़ने से इनमें जो वायु है वो अधिक मात्रा में डिपॉजिट हो सकती है। तो ये मृदा वातन में जो है वो सहायक होते हैं। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स और सॉइल बाइंडिंग। तो सॉइल बाइंडिंग या मृदा को एक साथ पकड़ के रखना या उसको बांधे रखने का जो कार्य है वो भी इन सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद आता है कॉज इंजरी टू द प्लांट्स, यानी ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो पौधों को नुकसानदायक या हानिकारक भी होते हैं। तो मृदा में रहने वाले अनेक जो जीवाणु और कवक है, तो विभिन्न प्रकार के रोग जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो है वो पौधों के अंदर जाके रोग पैदा करेंगे, और ऐसे में दूसरे जैसे दीमक है, दीमक भी क्या करेगी, पौधों पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव जो है वो दर्शित करती है या उनको हानि पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल वाटर या मृदा जल के बारे में।